जो हमारे प्रदेश के साथ, हमारे प्रदेश के युवाओं के साथ, प्रदेश के बच्चों के भविष्य के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, उसको कांग्रेस पार्टी स्वीकार नहीं करती। जिसके लिए मैं आपके सामने आज यहां पर उपस्थित हूं और सभी मीडिया के साथियों से यह आग्रह करता हूं, इस गंभीर विषय को आप शक्ति दीजिए और जो हमारे वहां के बच्चे हैं उनके भविष्य को बचाने के लिए आप सब सहयोग कीजिए। छत्तीसगढ़ में अभी तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक नया नीति लाई है, एक नई नीति लाई है, युक्ति युक्तकरण, रैशनलाइजेशन। युक्ति युक्तकरण के माध्यम से लगभग 10,643 स्कूलों को बंद किया गया है और ये 10,643 स्कूलों के बंद होने से लगभग 45,000 शिक्षकों का जो पद है वो पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। एक तरफ जब सरकार में भारतीय जनता पार्टी नहीं थी तब वो ये कहते थे, डेटा उपलब्ध कराते थे अपने घोषणा पत्र में। घोषणा पत्र भी ऐसा नहीं, घोषणा पत्र का नाम है मोदी की गारंटी। वाह भाई, मोदी की गारंटी, बहुत बढ़िया गारंटी। मोदी की गारंटी में भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 35,000 शिक्षकों की भर्ती सरकार बनते ही साथ किया जाएगा। लगभग 68,000 पद रिक्त हैं, ये भारतीय जनता पार्टी कहती थी सरकार में आने के पहले। अब सरकार में आई, सरकार में आने के बाद सबसे पहले पिछले वर्ष भारतीय जनता पार्टी बजट पेश करती है और बजट पेश करते समय वो कहती है कि 20,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। अब जब उसको इंप्लीमेंट करने की बारी आई, जब उसको लागू करने की बारी आई तो नई नीति ला दी। वाह रे, नई नीति। 10,463 स्कूल को बंद किया जा रहा है और उसमें जो सेटअप वो कह रहे हैं उसके आधार पर 45,000 जो हमारी पोस्ट है उसको पूरी तरह समाप्त कर दिया जा रहा है। जब पोस्ट ही नहीं रहेगी तो 20,000 की जो पिछले बजट में घोषणा की है शिक्षकों को लेने के लिए, उनको लिया कैसे जाएगा? ये सवाल आपके माध्यम से मैं चाहता हूं मजबूती से देश की मीडिया में आए ताकि भारतीय जनता पार्टी जो हमारे बच्चों के साथ गलत कर रही है वो उसको रोका जा सके। अब ये युक्ति युक्तकरण है क्या, इसके बारे में भी मैं आप सबको बताना चाहता हूं। युक्ति युक्तकरण के माध्यम से हमारे जो वर्तमान में परिस्थितियां रही है, मतलब लास्ट ईयर तक परिस्थितियां रही है, प्राइमरी स्कूल्स में प्रति 21 बच्चों में एक टीचर रहता था, लेकिन युक्ति युक्तकरण के बाद क्या होगा, 30 स्टूडेंट में एक टीचर रहेगा। वैसे ही मिडिल स्कूल में 26 स्टूडेंट्स में एक टीचर की पुरानी व्यवस्था थी, अब क्या होगा, 35 स्टूडेंट्स में एक टीचर की व्यवस्था होगी। समझिए इसको, मैं आपको और एलाबोरेट करना चाहता हूं। लाइक प्राइमरी स्कूल है हमारा, उसमें क्लास 1, क्लास 2 में 3-3 सब्जेक्ट्स हैं, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 में 4 सब्जेक्ट्स हैं। अब अभी की नीति के आधार पर एक हेडमास्टर और एक टीचर वो क्लास 1, 2, 3, 4, 5 इन सबको पढ़ाएगा। तो कैसे ये संभव है? 18 क्लासेस होती है, 18 क्लासेस होती, कैसे 2 लोग इसको पूरा कर सकते हैं? और उसमें भी जो हेडमास्टर है उसको आप मध्याह्न भोजन का काम दे के रखें, उसको आप जो पत्र व्यवहार करना है शासकीय कामों का वो दे के रखें और अन्य नए चीजें आती रहती है, कभी सरकार का प्रोग्राम है, कभी कुछ है, तो उसमें उसको भागना दौड़ना पड़ता है। तो हमारे बच्चे पढ़ेंगे कैसे? इस बात का गहन सवाल छत्तीसगढ़ के लोग पूछ रहे हैं। हम देखें तो इस समय युक्ति युक्तकरण के कारण पूरा जो सेटअप है छत्तीसगढ़ के स्कूलों का उस पर वार किया जा रहा है। केवल टीचर्स की पद नहीं खत्म हो रहे, साथ ही साथ स्कूलों में जो रसोइये हैं, जो मध्याह्न भोजन बनाने वाले लोग हैं, जो सफाई कर्मी हैं,
जो महिला स्व सहायता समूह की बहनें हैं, उनका भी रोजगार उस पे जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र छत्तीसगढ़ की शिक्षा नीति के साथ भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जब हम सवाल कर रहे हैं तो ये कहते हैं कि हम मर्जिंग कर रहे हैं। इट्स अ मर्जिंग। 10,643 स्कूल को हम बंद नहीं कर रहे हैं, हम मर्जिंग कर रहे हैं। वाह भाई, मर्जिंग अगर कर रहे हैं तो 10,643 स्कूल का डायस कोड कैसे विलोपित हो रहा है? मर्जिंग नहीं कर रहे हैं। इनकी नीति है कि हमारे बच्चे शिक्षित ना हो, ताकि ये जो पाठ पढ़ाना चाहते हैं अपनी विचारधारा का, ये जो पाठ पढ़ाना चाहते हैं, उस पाठ को लोग शिक्षित नहीं रहेंगे तो पढ़ पाएंगे, शिक्षित होंगे तो कैसे पढ़ेंगे? ये इसके पीछे इनकी मंशा है। अंतिम में बस यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने घोषणा पत्र में कहा था, उससे वो आज पलट गई है। 45,000 शिक्षकों की जो सेटअप है उसको समाप्त कर रही है, जिसके कारण हमारे लाखों युवा जो बीएड करके इंतजार कर रहे थे कि वो आने वाले समय में सरकारी जॉब पाएंगे, या बीएड में एडमिशन लेकर ये सोच रहे थे कि वो आने वाले समय में सरकारी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, उनका भविष्य अधर पे लटक गया है। और कांग्रेस पार्टी इसका कड़ा विरोध कर रही है और आप सभी से ये उम्मीद करती है, अनुरोध करती है, निवेदन करती है कि इस शिक्षा के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी की ये नीति आई है, जो छात्रों के हित के लिए नहीं है, शिक्षकों के हित के लिए नहीं है, इस नीति के खिलाफ आप सबका सहयोग मिले और हम इस लड़ाई को सड़क से लेकर सदन तक लड़ेंगे। और निरंतर कांग्रेस पार्टी इस पे आंदोलनरत है और हम जमीनी लड़ाई लड़ रहे हैं। धन्यवाद।